गुरुकुल विप्र संजीवनी परिषद में योग दिवस मनाया गया। पावनधाम अयोध्या के सुप्रसिद्ध गुरुकुल विप्र संजीवनी परिषद गुरुकुल अयोध्या में इस गुरुकुल के संस्थापक डॉक्टर अशोक कुमार पांडेय, प्राचार्य श्री राजगोपाल संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या के नेतृत्व में छात्रों के साथ योग दिवस मनाया गया। डॉक्टर अशोक पांडेय ने कहा कि योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहकर यह स्पष्ट निर्देश दिया कि जिसने अपनी चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित कर लिया वही योगी है। योगी ही निरोगी होता है। आज हम सबको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करने की अत्यधिक आवश्यकता है। प्राचीन समय में लोग प्रायः इतने अधिक परिश्रम कर लेते थे कि उन्हें यौगिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता नहीं होती थी, किंतु आज अधिकतर लोग शारीरिक श्रम नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए योग किसी वरदान से कम नहीं है। डॉक्टर अशोक पांडे ने बताया कि योग से प्राण वायु की वृद्धि होती है। इसके करने से आयु बढ़ती है। आयु का निर्धारण सांसों की गणना से होती है। 1 घंटे में मनुष्य के श्वास की गणना निर्धारित होती है। प्राणायाम के द्वारा सांसों को नियंत्रित किया जा सकता है। प्राचीन समय में प्राणायाम का आश्रय लेकर के लोग हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे। इसलिए योग के 8 अंगों में से प्राणायाम का अत्यधिक महत्व है। ध्यान से मस्तिष्क की क्षमता का विकास किया जाता है। प्रतिदिन ध्यान करने वाला व्यक्ति की मेधा और स्मरण शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। इसलिए प्राचीन समय में संध्या वंदन करने वाले, ध्यान धारणा, पूजा पाठ करने वाले लोगों को वेद पुराण स्मृतियां कंठस्थ रहती थी। आज भी देखा जाए तो गुरुकुलों के छात्र संध्या वंदन करने वाले होते हैं। इसलिए प्राय छात्रों को संपूर्ण ग्रंथ कंठस्थ हो जाते हैं। अयोध्या में विप्र संजीवनी परिषद गुरुकुल के कई ऐसे छात्र हैं जिनको कई ग्रंथ कंठस्थ है। आज हम संध्या, पूजन, उपासना, योग आदि आध्यात्मिक उपकरणों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है। पुनः यदि हम लोगों को अपना प्राचीन गौरव हासिल करना है तो महर्षि पतंजलि के बताए हुए योग मार्ग पर लौटना होगा। योग के अंगों के द्वारा शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होता है। योग करने वाला ही योगी कहलाता है और योगी ही उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। आज हमें योग साधना के द्वारा अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके अनेकों नए आविष्कार करके भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। और अंत डॉक्टर अशोक पांडेय ने संपूर्ण विश्व को योग दिवस की शुभकामना दी।